लो चाय पियो, पियो, हर प्रॉब्लम में मैं साथ दूंगा। यार मुझ पे यकीन करो अम्मा, यार उसे जाने दो ना, बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में, मुझसे सीखो। यूं हाथ हिलाते ही हजारों लड़कियां आ जाएंगी। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो हमेशा मेरी नज़रों के सामने थी, लेकिन मैं अपने दिल की बात उससे कह नहीं सका। लेकिन मेरा मन हमेशा उसी से बातें करते रहता था। मेरे मन में क्या है आखिर वो जान ही गई। मैंने आज तक उससे कभी बात ही नहीं की, लेकिन उसकी आंखें हमेशा मुझे बुलाती रहती है। आखिर मैंने उससे बात करने का फैसला कर ही लिया। पास जरा आ, प्यार तो जता। भाई थोड़ा बाजू हटिए। उस दिन वो मेरे नज़रों से ओझल हो गई, लेकिन तब से अब तक वो मेरे सामने कभी नहीं आई। मैं नहीं जानता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, फिर भी आज भी मैं उसकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। नहीं जानते तुम? हाँ? जानता हूं, 2 महीने से देखा नहीं। 2 महीने? इसे मरे हुए 2 साल हो गए। हाँ? 2 साल? हाँ? तुम इसे कैसे जानती हो? हम साथ पढ़े हैं। हाँ, ये सही बोल रही है। तुम एंट्रेंस कोचिंग के लिए पढ़ रहे थे ना? जी, वो एक ही कैंपस में हम सब थे ना। मैं ग्राउंड फ्लोर में थी और ये फर्स्ट फ्लोर में दोनों पढ़ते थे? चाचा, बंटी। अरे बंटी यहाँ नहीं है, बबली के साथ कहीं गया है। अरे नहीं, बंटी कहा मैंने। ओ ये बात है। बंटी कहा तो बंटी सुनाई दे रहा है। कान के पर्दे ठीक कराओ। तेरे प्यार का रस मैंने चखना ये उधार की चाय पी। टूटी। मैंने अंग्रेजी में बोला कि 2 चाय चाहिए मुझे। टूटी यानी हिंदी में 2 चाय। आप अंग्रेज के औलादे पता नहीं, अभी लाता हूँ मैं। चाचा डंडी। कैसी डंडी? यहाँ नहीं मिलेगी, चल भाग। हैं? चाचा 10 टी 10 चाय। ये लो। आज इनका कुंडा निकल जाएगा। दिन दहाड़े चाय वाले की हत्या। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लास्ट यू। क्या? प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें।
अपन को भी अंग्रेजी आती है ना। हाँ, इंग्लिश मालूम है तो कलंगोट बीट जाओ, वहाँ जाकर नंगा लेट जाओ। अरे चल इसका यार। सेब ऐसा है जैसे बड़ा पाव के हाथ पैर उगाए हैं। क्या मिला? क्या मिला? इतने दिन मेहनत की, क्या मिला? एक पोट्टी भी नहीं मिली, बड़ा आया है। और उसका कारण क्या है? तुम लोगों के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है। जहाँ पैसा वहाँ इज्जत है। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे प्रेमियों के बीच पैसा कभी दीवार नहीं बन सकता। लेकिन सच्चा प्यार कहाँ है आजकल? यहाँ सब तो नाटक ही है। सच्चे प्यार करने वाली लड़कियां भी है। कहाँ है? अपन ने आज तक देखा नहीं। सच्चा प्यार हमेशा अनमोल है। सही कहा, अनमोल है। उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है क्या? यार हम लोग यहाँ प्यार सिखाने के लिए नहीं आए हैं। पैसा बनाने का कोई तरीका है तो बताओ। क्या बैंक में डाका डाले क्या? फुट यार, नहीं तो एटीएम को तोड़ते हैं। शह, आज तक कोई भी एटीएम मशीन को तोड़ नहीं पाया। वो मुश्किल का काम है। हाँ, क्यों ना हम एटीएम को उखाड़ के लेके जाएं? नहीं तो जब कोई पैसे डालने आएगा ना तब लूट लेते हैं। चुप कर यार। कोई ईमानदारी से जीना चाहे उसे तुम जीने नहीं दोगे। एटीएम तोड़ोगे क्या? तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। इल्लीगल काम से दूर रहो। फिलहाल हमारे ऊपर कोई केस नहीं है। केस बनाने का कोई मौका मत दो। पकड़े गए तो चक्की पीसनी पड़ेगी। कौन पकड़ेगा हमें? फिर हम लोग करोड़ों रुपए कैसे कमाएंगे यार? घोटाले करने वाले जो मंत्री है ना यार, उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। हाँ, वो सब चोर और नामी डकैत है। वो कुछ भी करेंगे। तो फिर हम लोग बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेंगे भाई, और फिर हम आराम से चोरी कर सकते हैं। तुम तो अक्ल से पैदल हो यार। कुछ भी कहो यार, मुंह फाड़ के हंसता है। यार अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे तू? आ रहा हूँ ना। किधर जा रहे हो? बस आ रहा हूँ। ये अकेले बैंक में डाका डालने जा रहा है क्या? इसमें बहुत हिम्मत है, ये डाल भी लेगा। चलो चाय पीते हैं। मैं हूना लगाकर छिप रही थी ना, आंख में चोली खेल रही थी। हाँ क्या? स्कूटर में जो स्टिकर है, मैं हूं ना। हाँ, वो मेरी कजन ने चिपकाया, मुझे नहीं पता। तब मेरा मैसेज स्टेपनी में चिपकाया था। तुम्हारा ध्यान वहां नहीं गया? वो तो देख लिया। छोटे अक्षरों में लिखोगे तो कैसे पढ़ पाऊंगी? ओह आई सी। हरी, तुम क्या सोच रहे हो? सोचने के लिए ये है, यानी कि ये दिल। लव? आई लव यू। देखो हरी, हर लड़का ऐसा ही है। फटाफट लव, फिर मैरिज। सुनो, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है। डैडी बहुत पॉजिटिव हैं, लव मैरिज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तुम्हारा परिचय कैसे कराऊं? जब वो तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूं? हरी, तुम ही जवाब दो ना। फिलहाल तुम्हें एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, वो भी नहीं है। और फिर डैडी को चाहिए स्टेटस, पैसे, बैंक बैलेंस, नौकरी। सो विल बी गुड फ्रेंड्स हरी। बाद में मैरिज के बारे में सोचेंगे। अच्छा, फिर मिलते हैं। हरी, हरी सुनो मेरी बात। हरी,
यार रुक जाना। अरे रुक। कहाँ जा रहे हो? रुको। यार मैं कहाँ वहां जा था। रहे हो? हमने देख लिया। कौन है वो लड़की? जिससे प्यार करना था उसी से मिलने गया मैं। यार हैं? ये प्यार करता है उससे। प्यार हमारे लिए वर्जित है, पता नहीं। हम कोई सन्यासी थोड़ी है जो प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी बातें हमने सुन ली। बड़ा घर, हाँ। नहाने के लिए स्विमिंग पूल और बहुत सारे पैसे। बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस ही देख रहा हूँ मैं। बैंक बैलेंस खाली है। उसके पिछवाड़े में बैलेंस नहीं है, बड़ा है बैंक बैलेंस। पहले हम लोग पैसा बनाएंगे। हाँ? अगर हमारे पास पैसा हो तो हजारों लड़कियां पीछे भागे आएंगी। अक्ल से काम ले। चल यार चलते हैं। हमारी जानकारी के बगैर प्यार करता है, नालायक। आखिर उसकी भी छुट्टी हो गई। अब आ गया ना लाइन पे। चेहरा पुरानी माशुका से बहुत मिलता सच जुलता कहा। है। उसके पीछे बहुत पैसे कमाए नहीं हैं। तो क्या, अभी दिल में बहुत सारे फूल खिलने वाले पता हैं। नहीं हाँ, कहाँ कहाँ पैसे जयपुर के लगाए पास गए। एक कुएं से सोने की मूर्ति मिल गई। उसकी कीमत करोड़ों रुपयों में होंगी। वो आपको कैसे अरे मालूम? देखने से पता चलता है। हैं? बेवकूफ। ये भी कोई बड़ी खबर है क्या? ये तो सबको पता है। जानबूझ के दिया हाँ। नहीं, अनजाने में आगे होगा। हाँ हाँ, खरबों की संपत्ति है और पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसे कहाँ जाकर बेचेंगे? तिहार में बिठा देंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल को पकड़ो तो बेच देगा। ओ, मजदूरों की नजर पड़ी थी और वहाँ मालिक की बेटी भी थी। बेटी को फंसाकर माल लेके गए थे। सब अक्कल से पैदल थे। अगर मैं होता तो। सब लोग एक समान नहीं होते हैं। कहीं चोरी का माल निकला तो सब अंदर हो जाएंगे ना? हैं? नहीं, वो चोरी का माल नहीं है। पुराने जमाने के बहुत सारे साधन बहुत सारे जगह पे पड़े हैं। हाँ सही कहा, पुराने टाइम में राजा लोग उसे कुएं में डाल दिए होंगे। पुराने राजमहल और खंडहर और कुएं में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पुराने जमाने में कुएं का उपयोग पानी के लिए नहीं किया करते थे, उनमें सुरंग हुआ करती थी और उन्हीं सुरंगों में से जाकर राजा दूसरे देशों में आक्रमण करते थे। इस बात की खबर नहीं है तुम्हें? आपको इन सब की जानकारी कैसे मिली? इतिहास पढ़ के देखो। बाबा, ऐसी कोई जगह है जहाँ खजाना हो सकता खुद है? जाके ढूंढो। हाँ? पुराने कदिरवेल पर्वत के पास जो खंडहर है उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। हाँ, हम इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। कदिरवेल पर्वत। अब एटीएम नहीं चाहिए। अच्छा सुंदर कहाँ है? अभी आएगा बोल के सुबह ही निकल गया। अरे वाह, आहा, दीदी आप आ गई। कहीं जाने के मूड में हो तुम? सही कहा दीदी, आज एक शूटिंग है मेरी। शूटिंग? तो आज के कवरेज में तुम नहीं आओगे क्या? आज मैं नहीं आ रहा उदय कुमार, सिबी आएंगे, मैंने उन्हें समझा दिया है। देखो, इस तरह की बातें मत किया करो सुंदर भाई। हाँ? दोपहर में दूसरी लोकेशन में हमारी शूटिंग है। अरे यार उदय, मैं ये सच बोल रहा हूँ। कल रात डायरेक्टर से मेरी बात भी हुई। किस डायरेक्टर से? मुझे नहीं पता। हाँ, वो सस्पेंस है। तब तुम गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ, घूरना मत, ये बहुत अच्छा किरदार है। दीदी जरा सा समझाओ। बहुत साल पापड़ बेलने के बाद एक बहुत अच्छा किरदार मिला है मुझे। आज से भी आएंगे बोल दो। नहीं, मैं देख लूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो बेटा, हो सकता है उससे इसका कोई फायदा हो। ये तो छोटा सा रोल है माँ, इज्जत की क्या? धज्जियां उड़ा रहा है ये। ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा किरदार मिला है मुझे उस फिल्म में और फिल्म रिलीज होते ही मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसे डायरेक्टर ने मुझसे कहा। यार आज एक दिन के लिए छोड़ दो ना मुझे। अच्छा सुनो, पहले की तरह ये टाइटल रोल है क्या? मजाक उड़ाना छोड़ दो, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। हाँ, मैं चलता हूँ दीदी, अभी गया तो ही वक्त पे पहुँच पाऊंगा। अच्छा दीदी। अच्छा यार। देखा ना, इसी के बारे में बता रही थी मैं। बहुत अच्छा है, सुंदर इसके साथ है इसीलिए मुझे तसल्ली होती है। सुंदर भाई साथ हो तो बहुत मजा आता है। छह, आज का दिन पूरा बोरिंग है। अच्छा तो एक काम करो, आज हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आंटी का भी मन बहल जाएगा। ऐसे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस लोकेशन कवरेज ही है। हाँ, कोई बात नहीं, आज और कल हम दोनों फ्री हैं, क्यों राजी? हाँ देन ओके। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उदय। हाँ तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। उदय हाल चाल कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। टीचर भी आई हैं? रास्ते में आते समय ही इसने कहा था कि आप इस शूटिंग के डायरेक्टर हैं। हाउ इज योर वर्क? ईश्वर की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर।
ये मेरी फ्रेंड है नैन्सी। हाय। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं। दास भाई सारे लोकेशन को कवर कर लो, मैं अभी आता हूँ। ओके हाँ, ठीक है। आज दास भाई अकेले ही हैं सर। सुंदर भाई काम का बहाना बनाकर 9-11 हो गया। उदय तुम्हें नहीं पता, बात वो नहीं है, सुंदर यहीं पर है। क्या यहीं पर है? देखो वो मेकअप में है, उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें सरप्राइज देने वाला है। ओ ये बात है, आदमी बड़ा काम का है माँ। आप लोग आइए। हाँ। आइए। अरे मत डरा यार। एक्शन। भैया भैया ये लो खा लो। सुंदर अच्छी तरह खाओ, अच्छी तरह खाओ। हाँ खाओ। हाँ 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 गुड, वेरी गुड। और खाओ, अरे जैसे भूखा है। ओके सुंदर। अरे हिला के रख दे सुंदर। सुंदर आ जाओ। अच्छा अशोक। यस सर। हाँ ओके। मेरी एक्टिंग कैसी रही सर, जरा बताइए। सुंदर सलमान की छुट्टी कर दी तुमने। सुअर बन के। देखिए वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोई बात नहीं यार, तुम सुपरस्टार बन जाओगे। देखा? हाँ। भी नहीं फिर भी पहले 2 फिल्मों में टाइटल रोल में काम करने वाला बंदा है ना ये। टाइटल रोल और तुम। हाँ, जानवर और इंसान और हाथी मेरे साथी फिल्म में। उदय तुम्हें मान गया मैं, कैसे झेलते हो इसे। हाँ? 1 मिनट। इधर आना थोड़ा। हेलो। टांग आओ। खींच रहे हो? हाँ? या शूट में हूँ। ये है तुम्हारा सस्पेंस। चल हाँ? उस बेहतर डायरेक्टर ने मुझे धोखा दिया है। किस लिए हंस रही हैं? सच बोल रहा हूँ। हाँ, उदय हाँ। कुमार ये चैनल में मत देना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम मेरे भाई हो ना। कैसी बेइज्जती, बहुत ही सुपर और परफेक्ट किरदार है ये। फुल फायदा होने वाला है, इस पेट को कम मत करना। ओके। मेरा मजाक उड़ा लो। वैसे भी इसकी काली जुबान है। आप लोग देख लीजिए, इसमें भी टाइटल रोल है मेरा। टाइटल भी रख दिया। और नहीं तो क्या। क्या? भिखारी हो, ध्यान दीजिए। अरे बस। ये स्पेशल आइटम बनाया, खा लीजिए। सुंदर तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू टीचर। कहीं भी जाएगा तो बंदा जी लेगा, देख लिया ना आपने। जरा मुंह बंद कर यार, भूल सभी से होती है। एक हो तो कोई बात नहीं, रोज रोज भूल होती रहती है। उदय कुमार। तुम्हारा कैरेक्टर कुछ भी हो, तुमने अच्छी तरह निभाया ना। आई लाइक योर एक्टिंग। थैंक यू दीदी, कम से कम आपने तो ऐसा कहा ना, ये काफी है हाँ, मेरे लिए। वो तुम्हारा मन रखने के लिए मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया। क्यों माँ, सही है ना? ऐसा क्या? उदय बहुत बस हो गया गया है है। ना। ये तुम्हारे बड़े भाई समान है। और नहीं तो क्या। मैं तो यूं ही बोल रहा था माँ। जब भी देखो दोनों लड़ते ही रहते हैं। सच कहूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा घर तो वाकई जन्नत है और तुम्हारा बेटा तुम्हारी किस्मत। क्या बात है, बोलो बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। उदय मैं बाद में कॉल करती हूँ। यही तुम्हारे नए कपड़े हैं? हाँ यही है। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टीचर। तुम्हारी क्लास नहीं है? नहीं टीचर, सुमा टीचर आज छुट्टी पे हैं। ओह, ये कौन है? ये राजी है टीचर, कला प्रेमी, हमारे कॉलेज का अभिमान है ये। टीचर का भी नाम राजी कृष्णन है। सी यू टीचर, क्लास शुरू होने वाली है। आओ। आओ।
नैन्सी, तुम मुझे औरों से ज्यादा जानती हो। बोलो, कौन है वो लड़की? पहले भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। उस दिन भी तुम मुझसे कुछ छिपा रही थी। हाँ, तुम्हारा अंदाज सही है। वो तुम्हारे उदय की ही बेटी है। जैसे तुमने किया उन्होंने भी वैसे ही किया। सदा तुम्हें याद करने के लिए उन्होंने तुम्हारा नाम अपनी बेटी को भी रख दिया। किस लिए ये बात तुमने मुझसे छुपाई? हाँ, जानकर खामखा तुम्हें और भी दुख होगा। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो बहुत ही अच्छी बच्ची है और वो फाइनल ईयर में है। वो कभी भी तुम्हारी स्टूडेंट नहीं बन सकती है, इसलिए नहीं बताया। बेकार में तुम टेंशन मत लो। इस साल के बाद वो चली जाएगी, तब तक तुम उस बच्ची पर ध्यान ही मत देना। मन का दर्द कुछ कम हो रहा था। जब बेटी यहाँ है तो वो जरूर यहाँ आएंगे। और उनसे अचानक क्यों मिलना? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है नैन्सी। इस जन्म में उनसे नहीं मिल सकती मैं। भूल कर भी ऐसा नहीं होगा। देखो, दरअसल उनकी हालत ही कुछ ठीक नहीं है, इतना जान लो। इस तरह क्यों बोल रही हो तुम? हाँ? तुम चलो। ये देखो, पिछले साल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स क्लब के छात्रों ने बनाई है ये शॉर्ट फिल्म। फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजी ही है। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड बेटी को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड डैडी को मिला। वो एक अच्छे कलाकार हैं, वो तुमने ही बताया। और बेटी के जरिए उनकी कला बाहर आ गई, माधव कुरूप बनके। और सचमुच तुम्हारे उदय ने उस किरदार को बखूबी निभाया। स्मार्ट है वो। 30 मिनट के अंदर उसने एक अच्छा संदेश दिया सबको। तुम भी उसे देखो। कृष्णा भैया कहाँ हो? अच्छा, ऐसा क्या? मैं गांव के घर में हूँ। नहीं, कल ही हम लोग लौट रहे हैं। वहाँ आकर बात करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया है, फिर भी हम जल्दी कैसे निकल सकते हैं? कल जरूर आएंगे। पार्टी को छोड़ना मत। डैडी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, पहुँचकर फोन करता हूँ। ओके। हाँ। जा रही हो बेटी? हाँ डैडी, अगले हफ्ते आऊंगी। चलते हो नाना जी? देखो बच्चों, अच्छी तरह पढ़ना तुम लोग। ठीक है नाना जी। तुमसे मेरी विनती है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना आए। अच्छा मेरी बात सुनो, रात होने से पहले घर पहुंचो। बाबूजी आज्ञा दीजिए। संभल के जाना। खुद की खुशियों को भूलकर माँ बच्चों के लिए जीती है। दिवाकर भी आज ही जा रहा है मास्टर जी। आज या कल जाएगा वो। उसकी हालत यह है कि वो वहां से दूर नहीं जा सकता। क्या करे भला? उसकी परेशानी का हल उसे ही ढूंढना पड़ेगा। तो भैया हमें आज्ञा दीजिए। मैं भी आ रहा हूँ। मुझे शहर में एक आदमी से मिलना है।
डैडी क्या बोल रहे हैं? उन्हें बहुत दुख है भैया। हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हम लोग आते रहेंगे। फिलहाल मदद के लिए रामू चौरसिया है। चलो गाड़ी में बैठते हैं। हाँ। दिवाकर भैया, हाँ, ये लीजिए। क्या लिखा इसमें? ज्यादा कुछ नहीं लिखा, ये बहुत कम ही है। ये तो बहुत ज्यादा है। शाम को श्रीराज से मिलना तो हाँ, उसी ने ठीक तुम्हें है। बुलाया ना। हाँ। अब तुम जा सकते हो। ओके। माँ की 13वीं में भी कंजूसी। सबको भोजन दिया तुमने? तुमने कुछ खाया क्या? पहले तुम जाके खाओ। देखा जाए तो राम चौरसिया आपके लिए बैसाखी ही है। सच कहा, बहुत अच्छा है वो। बस मन में खोट नहीं है। कोई भी काम दो वो झट से कर देता है। बस यहीं पर रोक दो। हाय, राम राम। सुनो, तुम डैडी के पास जाओ। ओके यार। हाय श्री, कैसे हो? अच्छा हूँ। शिव भाई आते हैं क्या? हाँ, आते हैं। बीपी कुछ ज्यादा है। कोई बात नहीं, नमक ज्यादा मत लेना आप। अभी जो दवाई ले रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे माट साहब। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परेशानी आती है माट साहब। सच कहा इन्होंने, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि सावित्री मुझे इस तरह तनहा छोड़कर चली जाएगी। जब इंसान जीवन में कुछ खोता है तो वह वापस नहीं मिलता है। आपकी ही सिखाई बातें हैं वो, और उन्हीं में से एक है मृत्यु। खुदा जिसे चाहते हैं उसे शीघ्र ही उठाते हैं, और खुशनसीब है टीचर इस मामले में। कुछ भी हो, मुझ जैसे रोगी को जीवन दान देके उस सावित्री को मेरी जिंदगी से छीन लिया ना उसने। डैडी ये क्या बोल रहे हैं? मम्मी कहीं नहीं गई, हमारे साथ ही हैं। आज्ञा दीजिए मास्टर जी। आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मास्टर जी को आप कभी तन्हा मत छोड़ना। सुबह शाम टहलने के लिए जरूर ले जाइए। जी अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ। डैडी, मैं भी आता हूँ। आगे क्या करेंगे? कोई आपके साथ रुकने वाला है? आपको इस तरह तना छोड़कर कैसे जाएंगे हम? तुमने क्या फैसला किया? तुम अपनी फैमिली को लेके कब जा रहे हो? गंगा का वीजा 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। उससे पहले वहां जाना होगा, मगर क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा कि तुम्हें और भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। 2 साल वहां रहकर तुम गांव में आकर नौकरी कर सकते हो। तब तक मास्टर जी के साथ किसी और को रहने दो। कौन रहेगा? 13वीं खत्म होने के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। हमारे यहाँ पहुंचने से पहले साले साहब भी चले गए। दिवाकर भी कल या परसों चले जाएंगे। उन सब ने मास्टर जी के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या बताएंगे? सब लोग अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी माँ परिवार की रोशनी थी, वो हमें तन्हा छोड़ के चली गई। बाबूजी भी बिल्कुल तन्हा है। तन्हाई ने उनको भी मार डाला। ये सब क्या है यार? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस हो गया। यहां तक मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह सोच के कुछ अच्छा फैसला लेना। मैं फोन करता हूँ। अब चलता हूँ मैं। ठीक है यार। इजाजत चाहता हूँ बेटा। अच्छा, डैडी की जो संपत्ति है वो तो सिर्फ आप ही हैं। हमेशा साथ रहिए, हमेशा। मरते दम तक साथ रहेंगे। चलता हूँ बेटे। ठीक है।
सब दूर जा रहे हैं एक एक करके, है ना बेटा? हम किसी को भी रोक नहीं सकते हैं ना डैडी? सच कहा, हम तो सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। उदय कुमार कहाँ गया? वो दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के साथ होगा, कभी कभार ही मिल पाते हैं ना वो भी तुम्हारी तरह ही है, मुझ पर जान छिड़कता है, पर ज्यादा प्यार नहीं दे पा रहा उसे। छोटा बच्चा है ना, उसे बहुत दुख होगा। डैडी कितना पापी हूं मैं, ये आज मुझे पता चला। तुम्हारी और उदय की एक झलक देखने के लिए तुम्हारी मां तरस रही थी, मगर मैंने उसका मजाक जो उड़ाया, सचमुच वो तुम दोनों को देखने के लिए तरस रहे थे। डैडी डैडी हम कोई पड़ोसी नहीं थे, इसलिए मैंने इस तरह बोला। वो उनकी एक विंग नहीं, बल्कि सावित्री टीचर 2 विंग थी, और वो विंग आज नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं कहा, मगर डैडी इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। सावधानी से हम उन्हें समझा तो सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक यहाँ कौन रुकने वाला है? 100% सच है ये। आप घर से अलग नहीं रह सकते। केवल नाम के ही कॉन्ट्रैक्टर हो तुम, लेकिन कर्ज में डूबे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज या कल वो आ जाएंगे। देखो, इन्हें मेरे हवाले करके ही वो मुंबई गए हैं। तुम कब जा रही हो बेटी? उन्होंने कुछ बताया नहीं। वीजा एक्सपायर होने से पहले हम लोगों को जाना होगा। और तुम दोनों को जाना ही होगा, तुम्हारा सपना जो है। मैं भी वही बोल रही थी। नौकरी स्वदेश में हो या फिर विदेश में, फ्यूचर ही सबकी समस्या है ना। इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। हम उनके लिए एक होम नर्स का प्रबंध कर देते हैं, उसके बाद डैडी को कोई परेशानी नहीं। उनकी मदद करने के लिए रामू चौरसिया तो है ना। अली भाई अभी तक आया नहीं। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। वो अपने मकार भाई के दुकान में सोते हैं ना। वो तब अपने मकार भाई और उनकी बीवी वो सब मिलकर उस दुकान में ही सोते हैं यार। हाँ, भी क्या वो आ रहे ना, उन्हीं से पूछ लेना। तू नहा लिया क्या? समुद्र के लिए एक सच्चाई है, अगर औरत के साथ लेटा तो नहाने के बाद ही समुद्र में उतरना। अब औरत के साथ लेटा कौन? तू वो मस्तान की दुकान में सोता है ना? दुकान के अंदर नहीं, सामने बाहर। मेरे को वो लड़की बहुत पसंद है, लेकिन मैं शादी किए बिना। हाँ, चल जाके नाव पे बैठ जा। हाँ, तो फिर वक्त बर्बाद नहीं करना, चलो। हे भगवान, इनके देखभाल करना। आज मेरे को एक चीज तो जानना ही जरूरी है। बहुत दिनों में झगड़ा करके। ये सब सोचकर मुझे बहुत खुश आता है। इस तरह मैं और मेरे पति मिलकर इधर का लोगों को मार मार के चूर किया। मारते वक्त सब लोग नीचे गिर जाएंगे। तो फिर मारने वाले भी गिरते हैं क्या? मारने वाला कैसे गिरेगा? अरे बेकार में मुंह नहीं बोलने का। चलो भाई, हम लोग जल्दी जाते हैं ना। मेरे जैसे माँ तुमको मिलेगा तो तुम्हारा भाग्य ही, वो ही सोचो तुम मन में। हाँ, मारने वाले आएगा क्या? सब नाव के बाजू में खड़े हैं ना। तो ठीक है, सब लोग मिलकर उसे मारेंगे। अरे ये क्यों जी, आप बात उल्टे सीधे कर रहे हैं। पहले बोला गिरने के लिए, अभी बोल रहे हैं मारने के लिए। हाँ, अगर तुम कुछ चाहिए तो मुझे पूछो। इस तरह पाँव रखकर, इस तरह पाँव रखकर, इससे खींचकर एक थप्पड़ मारेगा तो। अच्छा, वो सब तो वो लोग करेंगे ना, आप सिर्फ चलिए इधर। ठीक है ठीक है। ये मछली और क्या करे यार इसको? वो लोग सब है यार, क्या करे? इसको भी डाल देंगे। क्या बात है यार, तू ही जाकर डाल रहा है इसको। अबे ओए, मछली अपने को ना दिए बिना तू किसको दे रहा है यार? अगर तू अच्छा दाम देगा तो हम तेरे को देंगे भाई। दाम हम तय करेंगे भाई। अबे जान बे, वो सब पहले अपने बॉस को मालूम है ना भाई। देर लिया। अबे तेरा बॉस साला। अरे भैया आजा जल्दी। देख लूंगा, देखना मैं कैसे तेरा ये दिया। अबे मारो इस लौंडो को। अबे एक भी आदमी सामने नहीं आने का क्या?
छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। अबे नहीं पकड़ने के यार, शर्ट गिरा है। अबे ये सर घुमा रहा है यार। अबे सर चक्कर खा गया। अबे साले तेरे को मैं फिर से चक्कर खा रहे यार। इस तरह पाँव रखकर, उस तरह पाँव रखकर, पीछे मुड़कर दौड़ सुन लीजिए, ये जो है वो नाव चलाने के लिए, इससे मारूंगा तो मर जाएगा। हम मेहनत करते हैं कमाने के लिए नहीं, ताकि हर कोई यहाँ पे भूख से ना मर जाए। हम मछलियों को अच्छे दाम में ही बेचेंगे। उसके लिए अगर कोई रुकावट हो तो अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। रमला, उधर क्या कर रही हो? रमला, इधर आने के लिए बोल रहा हूं ना। उधर से क्या देख रही हो? सुना है कि यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, देखने आई थी वो कैसे हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए आए? तो मतलब मेरे को कुछ हुआ तो ठीक है ना? वो बात नहीं है, इनके लिए तो कोई और नहीं है ना। आनंद भैया अच्छा होने के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ मैं। उन दुश्मन ने आपको पीटा है क्या? इनको मारना नामुमकिन है। मैं जाऊँ? अली भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी अब्बू हमारे शादी के खिलाफ है। वो साले के मन में कुछ और है, उनसे शादी करना ही उनका प्लान है। क्या बात कर रहा है? रमला मस्तान की बेटी है ना, बेटी कैसी बीवी बन सकती है? वैसा नहीं, इनकी अम्मी जो है ना, उस लौंडे का तीसरा बीवी है। इनकी अम्मी की पहली शादी में से है ये। किस तरह का आदमी है वो? तू पहले एक मकान बना, उसके बाद इससे शादी कर। यही बात मैं भी सोचता हूँ। यही सीजन का काम खत्म होता ही अपना शादी। अच्छा, आपके भी दिल में एक सपना है ना? क्या है उनका नाम? उसका नाम नीली है। वो सब कुछ उधर ही छोड़ के मैं इधर आ गया। उस जगह छोड़ा भी तो क्या, आपके पसंदीदा लड़की को क्यों छोड़े? अली भाई, दुनिया के बारे में तुम्हें और समझना है। इधर पैसा ही सब कुछ है, उसी के लिए लड़ते हैं। अगर पैसा हो तो कोई कुछ भी नहीं पूछता, सब कुछ हर कोई भूल जाता है। लेकिन आप आज एक बड़े नाव के मालिक है ना? अभी मेरे मन में बस माँ है। माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जानते हो मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है, पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया है। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। नीली दीदी, आपने बड़े मछली को जिंदा देखा है क्या? हाँ, वो इतना बड़ा था। सच्ची? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। अगर तुमने आनंद भैया से पूछो तो बस पकड़ लेके देंगे। ए, तुम इतना तकलीफ मत उठाओ। मुझे पूछेगा तो भी मैं भी कुछ न कुछ जानती हूँ। ठीक है। अरे क्या री, तुमको यकीन नहीं है क्या? झूठ कहेंगे तो कैसे मानेंगे? हाँ, झूठ?
मेरे को 5 उम्र में मैं उसे देख लिया। मैंने सीधे उस मछली को पकड़ा। वो तो किसी सूखा हुआ मछली होगा। चल तुम सब लोगों को देखना है क्या? मैं पकड़ कर लाऊंगी। सिर्फ आनंद नहीं है, मैं भी इस सागर माँ की बेटी हूँ। हाँ, अगर धैर्य है तो समुद्र में जाके दिखाओ। नाव तो वहीं पे पड़ी है। चल चल। देखो मैं जाऊंगी। अगर दिल है तो जाओ ना। सच में मैं जाऊंगी। जा जाओ। चल तू धक्का मार। जाओ जाओ। क्या बात है, तुम लोग क्यों ऐसे देख रहे हो? बड़े मछली पकड़ने के लिए दीदी गई है। किधर? दो समुद्र के अंदर। अरे बाप रे! ये नीली किधर गई? हाँ। अरे नीली! अरे उधर! नीली, पकड़े रहना, छोड़ना मत। आजा। अभी जाओ। ऊपर, ऊपर। हाँ। अभी बाहर निकल। निकल बाहर। नहीं, मुझे उठाओ। जैसे तुम लोगों ने बोला, मैं तुम्हारी नीली दीदी को लेके आया। हमको नहीं चाहिए, बचा के लेके आया ना, तुम्हें रख लो। कौन किसको बचाया? आप लोगों को मालूम है क्या? मुझे तो बहुत बड़ा मछली मिली थी। ये आनंद आकर बचा लिया, नहीं तो वो बहुत बड़ा मछली पकड़कर मैं इधर आकर खड़ी हो जाती। मालूम है? वो सब देखकर तुम लोगों ने कल बता थे। इधर का मर्द लोग सागर में जाकर छोटा छोटा मछली पकड़ कर लाता है, लेकिन हमारा साहिली समुद्र में जाकर नाव में बहुत बड़ा मछली, वो इतना बड़ा है, अकेले पकड़ कर लाई। वो सब लोग बताएंगे। हमने तो देखा है ना कैसे पकड़े हैं। तू जा आनंद। यार बहुत हंस रही है तू। जितना भी बोले तो सुनते नहीं और इधर उधर घूमते रहती है क्या? साली लौंडी, अपना औकात भूल के लड़की लोगों के साथ घूमने फिरने वाले तेरे को मैं देख लूंगा तुमको, समझा ना? साला ए साली इधर आए। अरे तू चुप कर, नहीं तो मारूंगी। उसके लिए अभी हाथ छोड़ो।
नहीं तो मैं मारूंगी तुझे। उसके लिए मेरी मर्दानगी की क्या कमी है अभी? एक मूंछ रखकर आदमी नहीं बन पाएगा, मालूम है तुझे? अरे मेरे प्यारे बीवी जान, आखिर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अरे वाह, ये लड़की के बारे में क्या मालूम है तुझे? देखो वो तुम्हारी बेटी है ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ आप आपसे क्यों इतना चिल्लाती है? वो क्या क्या? अरे तू चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। तुम्हारे बारे में मैं अभी बता दूं क्या? इधर आकर भैया झूठ बोले इसलिए माँ को गुस्सा आया। उस समय उसको उतना गुस्सा नहीं है, नहीं तो तुझे मारता था वो। खाने के बाद वो गुस्से में गया है। चुप कर खड़ी हो जा, नहीं तो मैं आकर मारूंगी तुझे। उसको मत दिखाना, देख देख के मेरा हालत यही है ना। पहले तुझे मारना चाहिए। उस दिन बताया था हमारे नाव के काम में उसे मत बुलाओ, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो जो मैं बोला वो गलत है क्या? आज इस जगह में उनके जैसे एक नौजवान ऐसे मेहनत करने वाले को तुमने कभी देखा है आज तक? उसके बारे में उस दिन तुम क्या क्या बताया था? अब क्या हुआ मुझे गुस्सा अरे आता तू है। बोल, मैं क्या करूँ अब? जल्दी हमारे बेटी को ब्याह करने के बारे में सोचो तू। मुझे अभी नहीं शादी करना है, मुझे अभी पढ़ना है। तुम्हारा पढ़ने के बारे में मुझे मालूम है, एक ही क्लास में 2-3 वर्ष बेटी है तू। बेटा पढ़ने वाली है ये। लड़की बदनाम हो जाएगी तो गांव के लोग नहीं छोड़ेंगे। बदनाम नहीं हुआ ना? हाँ बहुत अच्छा, अब मेरे को गाली दे सकता है ना? अब मैं क्या गलत बात बताई? तुम्हारा सही बहन के बेटे से इसे ब्याह करवा दो। लेकिन उस वक्त तो तुम ऐसे नहीं बोला ना, वो काले बंदर के लड़का बोला ना। वो सच है ना? तुम्हारी बहन क्या गोरी है क्या? उसकी बेटा उसका पिता जैसा है, मालूम है? अभी वो अपना बाप का बेटा बन गया, होने दे, अभी सब सही है। लेकिन इसके कारण तू मेरे को गाली मत देना। हाँ छोड़ छोड़, मुझे नहीं सुनना है। हाँ वो मेरा बहन का लड़का है, लेकिन मेहनत करने वाला है कि नहीं पूछे तो मेरे को कुछ खास नहीं लगता उस बंदा। अभी वो समुद्र में जाएगा तो क्या, हाथ में बहुत पैसा आता है ना। तू वैसे बोलेगी, आखिर तुम्हारे लड़के को देख के ही वो भी दारू बेचने शुरू किया। समुद्र में मछली नहीं है तो भी बीवियों को सोने बेचकर आदमी लोग पैसा लेकर शराब पीकर आता है ना। पुराना बात बताकर यूं ही बैठ जा इधर। कल हमें दूसरा गांव जाना है, जल्दी से हमारा बेटी को ब्याह करवाना है। इस लड़की को यही छोड़ना अच्छा नहीं है। ये पढ़ने को जाएगा तो भी मुझे इधर अच्छा नहीं लगता है, मालूम है? तू भी तो बहुत टेंशन दी ना अपनी माँ को। हाँ मेरा बेटे के आने दो, बाद में बता दूंगी। आज भी मेरे को नीचे सोना पड़ेगा। आनंद। नीली, रो मत। मेरी लीली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। कल मुझे कुछ लोगों ने लड़की देखने आता है। तू जा, अब कुछ न कुछ तो जुगाड़ करेंगे हम। मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे साथ ही तू रहेगी। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, किसी और के होने भी नहीं दूंगा। आनंद, आप दोनों के मन में क्या है कि मुझे मालूम है। प्यार करने वाले एक साथ जीवन बितानी है, मगर ये एक बात बड़ों के बात भी माननी पड़ेगी। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो हम नहीं करनी चाहिए। हम तो पाप करने वाले हैं, इसीलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को माननी पड़ेगी। एक और नष्ट सहने के लिए हमारे मन में तो बल नहीं है। तुम जल्दी घर वापस चलो बेटी। मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं समुद्र में जाकर मर जाऊंगी।
कहाँ जाने वाली हो तू? हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या है आनंद ये सब? तू इधर है? छोकरी, रुक रहा यहीं। ब्याह करने वाले लड़की को रात को चुपके आकर बुलाकर तू इधर लेके आया? मैं तुझे देख लूंगी। अरे तू चुप कर करी क्या है? अरे वाह, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तू और तुम्हारा दीदी इस कॉलोनी में। अरे बुढ़िया चुप रहे, रात के टाइम है, सबको पता चला तो शादी रुक जाएगी। छोड़ मुझे, चल रे। अबे यार दीदी, छोड़ो माँ, तू रुक, छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो, अंदर चलो। मेरी बात तो सुनो आनंद, चलो अंदर चलो।